हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल जाटनी पंजाबी फिटनेस। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली लाइफ में अपनी योगा और वर्कआउट ज़रूर करते हैं, तो हमें करना भी चाहिए। कोई भी वर्कआउट या योगा आप करते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, ताकि आप अच्छे से अपना वर्कआउट या योगा कर पाएँ। तो आज जो मैं योगा आपको बताने वाली हूँ, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल है। आप दोनों को डेली करना चाहिए, मतलब चाहे वो जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, वो सब कर सकते हैं, या फिर टीनेज की गर्ल्स हैं वो भी इन्हें कर सकती हैं। इन योगा को करके आपकी जो है फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिव करता है। अगर आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर आपकी ओवरीज में सिस्ट हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस है, ट्यूब ब्लॉकेज है, किसी भी तरह की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, या आप माँ बनना चाहती हैं, या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं किसी कारणवश, या फिर आप की रिपोर्ट्स सभी नॉर्मल हैं और आपने कई तरह की मेडिसिन्स भी खा के देख लिया है, सब कुछ कर लिया और फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और रिपोर्ट्स भी आपकी नॉर्मल आती हैं, उनमें भी कुछ नहीं आ रहा है, तो आप इन योगा को करके आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं, पीसीओडी पीसीएस को ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी लाइनिंग ठीक तरह से नहीं बनती है तो इस प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो मतलब ये योगा आपके लिए वरदान साबित हो सकती है अगर आप इनको करते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखना अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए। तो ये जो पोज़ है, ये है तितली आसन। इसे हमें कम से कम डेली 2 से 3 मिनट रेगुलर करना ही है, कंटिन्यू करना है, और धीरे-धीरे आप इसकी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर जिसने कभी किया नहीं है, स्टार्टिंग में आप करेंगे तो आपके लिए 1 मिनट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारी इनर थाई है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेचिंग आती है, तो वो पेन हो सकती है। लेकिन आपको करना है, कोई मर्जी पेन हो, कुछ भी हो, आपने करना है। तो ये आपको धीरे-धीरे आराम से करना है, और आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने हैंड्स को भी स्ट्रेट रखना है। जो मूवमेंट होनी है आपकी, वो दोनों थाइस की होंगी, ठीक है? तो आपको इस तरीके से करना है, ब्रीदिंग लेते रहना है, मतलब ब्रीदिंग प्रॉपर करनी है आपको। और साथ में सेकंड जो आसन है वो भी हम इसी पोजीशन में बैठ के करेंगे। उसमें हमें थोड़ी-सी अपनी जो है बैक को मूवमेंट करनी है, अपने अपर बॉडी को आग मतलब मूव करना है। जिस तरह से चक्की चलती है या घड़ी चलती है ना, इस तरह से आपको मूवमेंट देनी है अपनी अपर बॉडी को। तो स्ट्रेट रखना है और बेंड करना है अच्छे से। आपने दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरह से आपने इसको करना है। ये भी आपको करना है कम से कम आपको 30-30 के 2-3 सेट लगाने हैं। डेली आपने करना है। इससे जिन लोगों को फ्लो नहीं होता, या हैवी फ्लो होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, या मेल्स में स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता या कम होता जा रहा है, मोटिलिटी नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी उनकी ठीक होने लग जाएंगी। तो ये आपके सीधा सीधा पेल्विक एरिया में स्ट्रेचिंग करता है। जब आप ये करके देखेंगे ना, तो आपकी इनर थाई है ना, वहाँ से आपके जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है। और लोअर बैली, जहाँ पे लोअर बैली पे फैट होता है लेडीज़ का, लोअर बैली पे जहाँ हमारा फैट होता है वहाँ हमारी ओवरीज और यूट्रस होता है। तो अगर हमारी लोअर बैली पे फैट है तो यही हमारी हेल्थ इशू का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये योगा आसन करेंगे, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ साथ तीसरा आसन भी इसी आसन के में ही है। आपने इसी पोजीशन में रहना है और अपनी अपर बॉडी को नीचे पैरों की तरफ आपको पूरा बेंड करना है। बैक आपने स्ट्रेट रखनी है जितनी आप रख पाए। अपनी जो चिन है, ये अपना माथा है, वो आपको टच करना है। ज़मीन पे टच कर पाएँ तो अच्छी बात है, वरना आप अपने पैरों को भी टच कर सकते हैं। तो ये वाला आपने पोज़ फ्रंट में करना है, फिर अपने लेफ़्ट साइड करना है, फिर आपने राइट साइड करना है। तो ये भी आपको डेली करना है, कम से कम 30 बार,
30-30 के आप 2 सेट लगा सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हों उतना करना है। अगर आप ये रेगुलर अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेंगे आप ये आसन, तो आपके हेल्थ इश्यू धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। और तो और अगर आपको कोई थायराइड रिलेटेड इशू है, शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो योगा करने से आपका वो भी बैलेंस में रहेगा। थर्ड एक्सरसाइज में हमने अपनी उसी पोजीशन में बैठे हुए अपनी बॉडी को पूरा बेंड किया था नीचे फ्लोर तक, और साथ में अपने हैंड्स को भी बेंड किया था। ये नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी हमें उसी पोजीशन में रहना है। अपनी दोनों थाइस को अपनी चेस्ट के पास लेके आना है, मतलब बंद करनी है आपने। जैसे अपनी लेग्स को ओपन करके रखा हुआ है ना, तो वो आपको बारी बारी बंद करना है, अपनी चेस्ट के पास ले जाना है, फिर खोलना है। और जब आप खोलते हैं तो आपको अपने नीज पर प्रेशर दे के उसे जितना आप प्रेशर दे सकें कि वो ज़मीन पे लगे उतना आपको करना है, और फिर अपनी चेस्ट के पास लाके बंद करना है। तो ये भी आपको रूटीन में करना है। इसको भी आप कम से कम 30 बार करेंगे, और 30-30 के आप 3 सेट करेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट है, ये भी मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें भी आपको अपने दोनों हाथों को पकड़ के आगे की तरफ बेंड होना है। पूरा बेंड नहीं होना है, हाफ बेंड होना है, और हाफ आपको बैक में जाना है। जैसे आप पीछे को आएंगे तो आपने जितना पीछे जा सके उतना पीछे जाना है। जब आप आगे को बेंड होंगे तो आपको अपने हाथों को उतना करना है जितना आप कर सकेंगे। फिर वही चक्की चालन वाली हम इस पोजीशन में बैठ के भी कर सकते हैं। जो जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से करें, तो रेगुलर करें ताकि आपकी हेल्थ इशू जल्दी जल्दी ठीक होने लग जाए। जो चीज़ें आपकी मेडिसिन नहीं कर पा रही थी वो ये योगा करेगी। अगर आप थक गए हैं कि हाँ कितनी तरह की दवाइयाँ खाएं, दवाइयों से आपके हार्मोन और डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये करके आपके हार्मोन भी बैलेंस होने लग जाएंगे। अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग ग्रो नहीं कर पाते हैं, आपका ब्लड जो है थिक हो जाता है बार बार, तो इस चीज़ में भी आपको योगा बहुत हेल्प करने वाली है। आपके जो सिस्ट हैं वो धीरे धीरे ओवरी में डिसॉल्व होने लग जाएंगे, और जो नए एग बनेंगे वो अच्छे से बनेंगे, और वो आपके रैप्चर भी होने लग जाएंगे। बहुत सी लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स में भी हो रही है आजकल। जिन लोगों को पीसीओडी पीसीओएस है, उनके जो है एग हैं वो रैप्चर होके बाहर नहीं आते हैं, तो उन मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं होता है। और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे केस में प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्प होगी। आप बस करके देखें। ये ना सोचें कि भाई बहुत टाइम लग रहा है, मुझे 15 दिन हो गए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 1 महीना हो गया। तो जितनी आपकी प्रॉब्लम पुरानी होगी उतना उसको टाइम भी लगेगा ठीक होने में। कुछ लोगों की 1 महीने में भी रिज़ल्ट दिखने लग जाते हैं, कुछ लोगों को 2 महीने लग जाते हैं। तो टाइम लगता है, इन चीज़ों में टाइम लगेगा। आपको ये नहीं सोचना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बस अपना कर्म करना है। आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, मेहनत करनी है, ताकि जो आपके हेल्थ इशू हैं वो क्योर हो जाएँ, ठीक है? तो जितनी देर आप करेंगे, मतलब आप 1 घंटा आपको मॉर्निंग में करना है खाली पेट। अगर आप कर सकते हैं तो आप शाम को भी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे जो है योगा कवर की है। कुछ रह गई हैं जो नहीं कर पाई थी मैं। मेरे फ़ोन में स्पेस फुल हो गया था तो वीडियो बंद हो रहा था। इस वजह से इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। जो योगा आसन रह गए हैं वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊँगी। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे पोजेज़ इसमें कवर किए हुए हैं जो आपको पीसीओडी में हेल्प कर सकते हैं, आपके इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो वो लोग भी ये पोजेज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैंने कई तरह के पोज़ दिखाए हैं इसमें अलग-अलग, कुछ मैंने 4-5 बार करके दिखाए हैं आपको। तो जिस तरह से मैंने 4 से 5 बार किए हैं, वो पोज़ आपको भी 4 से 5 बार करने हैं, और जो ये ईज़ी पोज़ थे वो आपको कम से कम 30 टाइम्स करना है।
ठीक है। जितनी ज़्यादा बार आप कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। योगा से ना केवल आपकी हेल्थ इशू क्योर होते हैं बल्कि आपको मेंटली पीस भी मिलता है। आप मानसिक आपका जो भी इशू है वो भी आपका ठीक होने लग जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने काम को से लेके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस वजह से भी हमारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पाती है। हम मेडिसिन लेते रहते हैं, वो वर्क नहीं करती, क्योंकि हम वो वर्क इसलिए भी नहीं करती क्योंकि हम अपने माइंड में यही सोचते रहते हैं कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से ठीक कब होंगे या कैसे ठीक कर सकते हैं। बस इन्हीं चीज़ों की हम टेंशन ले लेते हैं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स ठीक करनी है तो आपको डेली अपने आप को कहना होगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। ठीक है? एकदम मस्त रहो, जो करना चाहते थे लाइफ में वो चीज़ों पे फ़ोकस करो, अपना काम करो। ये ना सोचो, इस चीज़ को सोच के मत बैठो। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो आप अपने माइंड में बार-बार ये चीज़ को मत लेके आओ कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप इस चीज़ को सोचना छोड़ दो, बंद कर दो। जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो ना, तो कई बार वो चीज़ नहीं मिलती है। तो आप अपना कर्म करो, अपना हैप्पी रहो, एन्जॉय करो लाइफ को, अच्छा खाना खाओ। मतलब जो भी मैंने ये योगा बताई है, इसके साथ-साथ आपको एक हेल्दी डाइट भी फ़ॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा। पैकेट वाले आइटम हैं, जो पैक्ड फूड्स हैं, जैसे मान लो अब लोग आजकल सर्दियाँ हैं तो इंस्टेंट सूप ले लेते हैं, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, मैगी, तो ये सब चीज़ें आपको बंद करनी है, और मैदे वाले आइटम भी आपको बंद करने होंगे। और मीठा भी कोशिश करें ना खाएँ तो अच्छा है। अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो थोड़ा बहुत कभी-कभी खा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ठीक है? बहुत फ़र्क पड़ता है मीठा छोड़ने से भी। जिन लोगों को इंसुलिन रेज़िस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, जिन लेडीज़ में, पीसीओएस में, अगर वो मीठा खाना छोड़ देती हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है उनकी। तो अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो अपने आप को टाइम दें, खुश रखें, टेंशन ना लें माइंड पे, अपना वर्कआउट करें, योगा करें, और साथ में कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं आप अगर करना चाहें। ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है, ज़रूर करें। आप कपालभाति और अनुलोम-विलोम, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, ये तो आपको करनी ही करनी है, मस्ट है। ठीक है? तो वो तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि आपने करनी है। सबको पता है कपालभाति और अनुलोम-विलोम कैसे किया जाता है। ठीक है? आप या तो योगा करने के बाद कर सकते हैं या योगा करने से पहले कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप करें, खाली पेट करें, खुले आसमान में कर सकते हैं, आप खुली हवा में कर सकते हैं, ताकि आप फ़ील कर सकें खुद को। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा-सा अपना लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये कोई बड़ी वैसे बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। तो आप खुद ही इसे ठीक कर सकते हैं, कोई और आकर नहीं करेगा। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ये आपके हार्मोन्स को और भी बिगाड़ देती हैं, और साथ में जो हैं हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके, तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पाती है। जितना टाइम तक आप दवाई ले रहे होते हैं उतना टाइम तक वो वर्क करती है, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। तो जिन लोगों को वेट गेन हो रहा है तो उन लोगों को थायराइड भी हो सकता है, पीसीओडी भी हो सकता है। तो प्लीज़ एक बार आप चेक भी ज़रूर कराएँ अपनी हेल्थ प्रोफ़ाइल जो भी है आपकी, उसे आप चेक कराएँ। अगर आपको थायराइड है तो भी आप योगा करें थायराइड में। अगर आपको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है और भी आपको हेल्थ इश्यू है तो आप योगा को ज़रूर करें। मेरे कहने पे करें, तो जितने भी आगे मैंने हर तरह की आपको दिखाई हुई है योगा, जिस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप स्टार्टिंग में लाइट पोजेस करें, सिटिंग वाले करें, और जो लेट के कर सकते हैं वो करें, जितने कर पाएँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि हाँ मुझे ये वाला भी करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, योगा, तो शुरू में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आप करने लग जाएँगे तो आप कर पाएँगे। योगा एक प्रैक्टिस है। मतलब ये नहीं है कि योगा हम सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, हेल्थ। जब आप योगा करोगे ना तो इसके साथ आपका अटैचमेंट, आपका एक लगाव बढ़ता ही जाएगा। ठीक है? ये एक प्रैक्टिस है जो हम करते ही रहते हैं, और ये एक समुंदर की तरह है, जितना आप इसमें मतलब डूबोगे उतना ही डूबते चले जाओगे। ठीक है?
तो आपको ज़रूर करनी है। मेरी वीडियो पूरी वॉच करना। और भी बहुत से पोजेज़ हैं, मैंने एक-एक पोज़ को कई तरह से मॉडिफ़ाई करके उसी में ही दिखाया हुआ है। तो ये नहीं है कि आपको बार-बार पोज़ीशन चेंज करनी पड़ेगी। एक ही पोज़ीशन में, जिसे हम योगा फ्लो कहते हैं, तो एक ही पोज़ीशन में रह के आप कर सकते हैं। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। बैक बेंडिंग जो है हम करते हैं ना, हम देखते हैं चक्र आसन सब करते हैं, तो हम कहते हैं हमसे नहीं होता है। तो ये आसन है, इनसे आपकी बैक बेंडिंग अच्छी हो जाएगी, जिससे आप चक्र आसन भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ये नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ पतले लोगों में होती है, मोटे लोग भी फ्लेक्सिबल होते हैं, बस उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो प्रैक्टिस जितनी करेगा उतना ही कर पाएगा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में।